हेलो दोस्तों, आज 14 दिसंबर 2023 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, कई नए अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज गुरुवार का दिन है और आज ये दो जरूरी उपाय अगर आप कर लेते हैं तो बुलेट ट्रेन की तरह आपका बिजनेस दौड़ेगा। सनातन धर्म में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। आज के दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं व्रत भी रखती हैं और आज के दिन व्रत करने से पुण्य प्रताप से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अगर आप भी अपने करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर कर लें। आज गुरुवार के दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को एकादशी नारियल अर्पित करें, इससे कारोबार में वृद्धि होती है। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो आज के दिन आप स्नान ध्यान के बाद कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। करियर को नया आयाम देना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ गुरु कवच का पाठ करें और इसे कम से कम 16 गुरुवार तक करें। इस उपाय को करने से करियर को अवश्य एक नई दिशा मिलती है। और अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो हर गुरुवार को स्नान ध्यान के बाद जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को हर गुरुवार पर करें, ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इस तरह की मान्यताएं हैं। चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। मांस या अंडे की अवैध दुकानों पर सख्ती की जाएगी। लाउड स्पीकर या डीजे के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। स्टूडेंट की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डेटा बनेगा। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से चेक कर सकेंगे और सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में यह नियम लागू होगा। आदतन अपराधियों पर सख्ती होगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी। तेंदुपत्ता बोनस प्रति बोरा 3000 रुपए से 4000 रुपए करने का निर्णय हुआ है। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पहली बार ये बड़े निर्णय हुए हैं। थाना स्तर पर ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची भी बनाई जाएगी जहां पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर और डीजे बजाए जाते हैं। इसकी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट होगी। और हाँ दोस्तों, आपको बताएं, विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रायपुर में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई आला नेता मौजूद रहे। और अब राजस्थान का नंबर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको बताएं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम घोषित करने से भाजपा को यूपी और बिहार में कितना फायदा मिलेगा। इंडिया टीवी पोल में एक बड़ी बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया और ऐसे में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम घोषित करने से भाजपा को यूपी और बिहार में कितना फायदा मिलेगा, इसे लेकर इंडिया टीवी ने एक पोल किया जिसके नतीजे कुछ इस तरह से रहे। हाँ में 77% का जवाब आया, नहीं में 17% ने कहा और कुछ नहीं कह सकते 6%। कुल वोट 12,735। अपडेट आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी आ रही है। अब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जेपी नड्डा ने जानकारी दी है। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की जीत के बावजूद भी इन दोनों को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए लोगों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। लेकिन आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इसी बीच न्यूज चैनल आज तक के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सभी को नया काम सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता है। बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से पीछे नहीं रहती। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता है, इन्हें भी काम सौंपेंगे और
इन्हें इनके कद के हिसाब से काम सौंपेंगे। बड़ी सुर्खियां आप देख पा रहे हैं, महादेव बेटिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल यूएई में गिरफ्तार हो गया। जल्दी भारत लाने की तैयारी हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी जांच कर रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया और रवि भारत में वांटेड है और जल्दी भारत लाया जा सकता है। संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा एक बार फिर से धाराशायी हुई। पन्नों की धमकी से पुलिस अलर्ट पर थी, फिर भी 5 लेयर सुरक्षा तोड़कर लोकसभा में प्रदर्शनकारी घुसे। यानी संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को लोकसभा में उस वक्त एक बड़ी अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए और उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे और इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में भगदड़ मच गई। फिलहाल इस मामले में कई सारे अपडेट्स आए हैं। संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक सामने आई है और कौन वो 6 लोग हैं जिनकी वजह से हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा में 2 लोग विजिटर गैलरी से अचानक कूद पड़े और कलर स्मोक छोड़ा। सदन की कार्यवाही के दौरान हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई और पूरे देश में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, आपको भी मालूम होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने कलर स्मोक तो छोड़ा ही, नारेबाजी भी की। यानी 1 मिनट के अंदर अंदर इतना सब कुछ हो गया कि वहां पर मौजूद सांसद भी थोड़ी देर के लिए हक्के बक्के रह गए। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाई और दोनों को पकड़ लिया। अब संसद में हंगामा करने वालों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सभी आरोपियों का कनेक्शन निकला यहां से। संसद में हंगामा खड़ा करने वाले आरोपी भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के मेंबर हैं और ये काफी समय से उससे जुड़े हुए हैं। ये लोग एक दूसरे को 1.5-2 सालों से जानते भी हैं और इन्होंने स्प्रे इसलिए किया था जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। फिलहाल ये जांच चल रही है कि इनके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि सभी अलग अलग राज्यों और इलाकों से हैं, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गृह मंत्रालय के आदेश पर जांच कमेटी भी गठित हो गई है। सीआरपीएफ के डीजी इसका नेतृत्व करेंगे। अगले आदेश तक दर्शक दीर्घा के पास भी जारी नहीं होंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद ये सख्ती बढ़ाई गई है। संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी। संसद में सुरक्षा चूक पर वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन भी आया। बीबीसी ने कहा संसद हमले की बरसी पर घुसपैठ की कोशिश गंभीर। गल्फ न्यूज ने भी इस खबर के बारे में छापा है। इस घटना में कुल 6 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये अंदाजा लगे कि इनका संबंध किसी आतंकी संगठन से है। फिलहाल जांच जारी है। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग बेरोजगार थे और इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वास्तविक सच्चाई क्या है, जांच होने के बाद ही बातें सामने आ पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की ओर। डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर फिदा हुआ यूएन महासचिव गिल ने कहा ग्लोबल साउथ में भारत बनेगा एआई का लीडर। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, पूरी दुनिया पर एआई का खुमार छाने लगा है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों ने एआई में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। भारत भी किसी देश से पीछे नहीं रहना चाहता। पीएम मोदी ने भी हाल ही में भारत को एआई में विश्व में बड़ा मुकाम दिलाने का ऐलान किया है। यूएन भी मानता है कि इस दिशा में भारत ग्लोबल साउथ का लीडर हो सकता है। यानी अब जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। पूरी दुनिया में एक बड़ी क्रांति लिखे जाने की तैयारियां हो रही हैं। एआई को लेकर अमेरिका से ब्रिटेन तक होड़ में तेज दौड़ रहे हैं और वैसे भारत तो प्रौद्योगिकी का बेताज बादशाह है, इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र तक अब ये मानने को मजबूर हो रहे हैं कि भारत ग्लोबल साउथ में एआई का लीडर बनेगा। मथुरा में लगेंगे भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा पौधे, अंग्रेजों के लगाए पेड़ हटाएगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है। संसद में सुरक्षा कर्मियों के कई पद खाली हैं। सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद शाम को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पार्लियामेंट की सुरक्षा का मुद्दा उठा। सिक्किम में बर्फबारी के बीच फंसे 800 पर्यटक भारतीय सेना ने रेस्क्यू किया। खराब मौसम के कारण फंसे हुए पर्यटकों ने सेना द्वारा तत्काल राहत प्रदान करने के लिए गहरा आभार व्यक्त किया। ठाकरे परिवार पर नई मुसीबत, अब बीएमसी के कामकाज का ऑडिट कराएगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिशा सालियान की मौत मामले में एसआईटी जांच का ऐलान होने के बाद अब बीएमसी के पिछले 25 सालों के कामकाज का ऑडिट कराने का ऐलान किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने 6.3% से बढ़ाया भारत की जीडीपी का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बुधवार को 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सिख रीति रिवाज से शादी को वैधानिक मान्यता, आनंद विवाह अधिनियम लागू हुआ है। संसद ने 2012 आनंद विवाह संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे सिख पारंपरिक विवाह को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया। सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम, तापमान -7 डिग्री, बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं लोग। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी जिले के हरसिल घाटी में तो ठंड के चलते छोटे झरने और नालों का पानी भी जमने लगा है। केदारनाथ धाम में तो ठंड इतनी बढ़ गई है कि पुनर्निर्माण कार्य कर रहे मजदूर बर्फ को गलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका का केंद्रीय बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति का ऐलान।
ब्याज दरें स्थिर रह सकती हैं। फेक बैंक कर्मचारियों से सावधान रहें। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स जारी किए हैं। बैंक का कहना है कि स्कैमर्स इन दिनों काफी प्रोफेशनल तरीके से धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए ग्राहक सावधान रहें। देश भर के 150 ज्योतिष विद्वान करेंगे ग्रह दोषों का निदान। उदयपुर में 15 दिसंबर से राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन होगा। 2 दिन आम जन के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर भी लगेगा। इंदौर में फार्मा लैब केमिकल और एक्सपो आज से होने जा रहा है। मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ी देश भर की 150 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल होगी। इंदौर में 14 से 16 दिसंबर तक 3 दिवसीय ऑल इंडिया फार्मा लैब केमिकल एक्सपो का बड़ा आयोजन हो रहा है और इसमें देश भर की दवा निर्माता कंपनियां, लेबोरेटरी और केमिकल से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। क्रिप्टो घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर की सभी एफआईआर। दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिना स्टाम्प वाले समझौते में भी प्रभावी होगा मध्यस्थता का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि बिना स्टाम्प वाले या अपर्याप्त स्टाम्प वाले 2 पक्षों के बीच हुए समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान लागू करने योग्य है। बिहार से जुड़ी खबर है। अब शिक्षकों को व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी छुट्टी। के पाठक ने जारी किया नया आदेश। लीव के लिए स्कूलों में आकर देना होगा एप्लीकेशन। टेस्ला ने अमेरिका में 20 लाख गाड़ियां वापस बुलाई हैं। ऑटो पायलट फीचर में डिफेक्ट के कारण रिकॉल किया गया है। कंपनी फ्री सर्विस देगी। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की ज्वाइनिंग करने के फैसले पर रोक लगाई गई है। पंजाब के कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री, वादियों में बर्फ जमी। गंगानगर बीकानेर के सरहदी इलाकों पर भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारत में 8000 करोड़ का निवेश करेगी फॉक्सकॉन ग्रुप ने निवेश को मंजूरी दी है। एप्पल के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। चीन को बड़ा झटका लगेगा। दुनिया भर के अरबपतियों की पहली पसंद बना ये देश। विदेशी कंपनियां जहां चीन से मुंह मोड़ रही हैं, वहीं अबू धाबी अरबपतियों की पसंद बनकर उभर रहा है। यहां पर तेजी से अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंतजार खत्म होगा। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए इस तारीख को दिल्ली से चलेगी उद्घाटन फ्लाइट। अहमदाबाद से भी अयोध्या की फ्लाइट शुरू होगी। देश भर के श्रद्धालुओं की नजर राम मंदिर पर है। एयर ट्रेवल करके यहां पर आने के लिए अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम भी तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो 30 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन उड़ान ऑपरेट करेगी और खबर है कि इंडिगो की कॉमर्शियल फ्लाइट 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी। दिल्ली से अयोध्या के बीच भी चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। कई रेल रूट से ये नगरी जुड़ने वाली है। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। शहर को देश के बाकी रेल नेटवर्क से भी जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कई नई ट्रेन भी चलेंगी। 10 राज्यों में घना कोहरा पड़ेगा, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में घने कोहरे की भविष्यवाणी की है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक हरियाणा, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। चांदी के भी दाम घटे हैं। बुधवार सुबह सोने का भाव 61,023 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,818 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।